जय हिंद, नमस्कार, स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस धमाकेदार क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र से बनने वाले सभी प्रश्नों को देखेंगे और आज के बाद इस क्लास के बाद आपसे ब्रह्मपुत्रा नदी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास आपके हर एक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप IAS का एग्जाम दीजिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। आपसे प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा नदी का जो उद्गम मानसरोवर झील के पास, ठीक है, किस हिमनद या किस ग्लेशियर से होता है, ऐसा आपसे प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या होगा मुझे कमेंट करके बता देंगे आप। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है ब्रह्मपुत्रा नदी। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए पूरा एकदम ध्यान से सुनिएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। देखिए सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी न किसी बड़े एग्जाम में पूछे हुए हैं और छोटे एग्जाम में तो ये पूछे ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्रा नदी भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से जाना जाता है, ऐसा मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अगला प्रश्न भी है, देखिए ये MPPCS प्रीलिम्स 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इस नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे। सारे प्रश्न दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न है, तिब्बत में सांगपो नदी के समानांतर बहने के बाद यह नदी किस पर्वत चोटी के पास यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है? तो दोस्तों सही जवाब है आपका नामचा बरवा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, किन दो नदियों के मिलने के बाद इस नदी का जो नाम है आधिकारिक तौर पर ब्रह्मपुत्रा पड़ता है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका ऑप्शन बी, दिबांग और लोहित के मिलने के बाद दोस्तों इसका नाम क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा। एक्चुअली इसको आसाम में दोस्तों हम आधिकारिक रूप से ब्रह्मपुत्रा के नाम से ही जानते हैं। कई बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन चुका है। आपसे अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आजकल तो आसाम में बाढ़ आई हुई है, तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा का ही उसमें भूमिका है, तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे अगला प्रश्न है, माजुली द्वीप असम के किस जिले में स्थित है जिसे असम सरकार द्वारा द्वीप जिला घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम ही है एक्चुअली माजुली, ठीक है। तो असम के माजुली डिस्ट्रिक्ट में इस द्वीप के नाम पे ही इसका नाम रख दिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए। आपसे प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको हम जानते हैं जमुना के नाम से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की दाहिने तट की सहायक नदी है? देखिए इसके पहले वाले क्लास में मैंने बताया था दाहिना और बायां पहचानने का तरीका। मान लीजिए ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, यहाँ से ये नदी निकल रही है। अब आप क्या है, नदी के दिशा में खड़े होकर आप देख रहे हैं जिधर बह रही है, ठीक है। तो अगर आपका ये राइट है तो नदी का वो राइट बैंक हो जाएगा, अगर ये आपका लेफ्ट है तो ये नदी का लेफ्ट बैंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे आपसे प्रश्न बनाया कि निम्नलिखित में से जो ब्रह्मपुत्रा को दाहिने तरफ से आके नदी मिलती है वो कौन सी है? तो दोस्तों इसमें सही जवाब है मानस। बाकी जो धनसिरी है, कपिली है, लोहित है, ये कहाँ से आके मिलती हैं? बाएं तट से, ठीक है। तो याद रखेंगे सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, सारे हर एक प्रश्न से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की संभावना है। निम्नलिखित में से किस नदी को खूनी नदी या खून की नदी कहते हैं? तो दोस्तों ये कोई और नहीं लोहित नदी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ग्रेनाइट रॉक की वजह से और जो पूजा प्रक्रम की वजह से पानी इसका लाल कलर का दिखाई देता है। तो याद रखिएगा सारे प्रश्न और सारे तर्क आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जो भूपेन हजारिका सेतु है ढोला सदिया पुल के नाम से जिसको हम जानते हैं, किस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर बना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपको लोहित नदी पे ही देखने को मिलता है और ये सबसे लंबा नदी सेतु है, ये भी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। आपसे प्रश्न है, तीस्ता नदी का जो उद्गम भारत के किस राज्य में होता है? तो दोस्तों ये अगर आप देखें तो सिक्किम में इसका उद्गम होता है।
और ये आके ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है बांग्लादेश में। ये भी बात आपसे पूछी जाए तो आप याद रखेंगे। और ये ब्रह्मपुत्रा की कौन सी नदी है, तो दाहिने तट से आके मिलने वाली नदी है। तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन ये 1787 की बाढ़ के बाद किसकी सहायक नदी बन गई है? तो दोस्तों ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्रा की। ठीक है, तो 1787 के बाढ़ के बाद ये बनी है, ये भी ध्यान में रखेंगे। ऐसे प्रश्न आपसे पूछा गया है यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2015 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक विद्यार्थी को रुक के सोचना होता है। ठीक है, और देखिए ऐसे ही धमाकेदार सेशन अगर आपको देखने हैं तो देखिए पूरा रिवर सिस्टम मैं प्लेलिस्ट में कवर करा रहा हूँ, उसको आप देखिएगा। 2 क्लास हो चुका है और मैं फिर से सिंधु नदी तंत्र पे 50 क्वेश्चन कराऊंगा। अभी आपको वहाँ पे 25 मिलेगा। बाकी हर एक नदी तंत्र को हम एक्सप्लेन करेंगे 40, 50, 30 जैसा उनका महत्व है उस हिसाब से। तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंपॉर्टेंट PYQ के लिए। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? दोस्तों इसका सही जवाब है आपका सदिया से धुबरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो नेशनल वाटर 2 आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलता है सदिया से धुबरी के बीच में। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे, प्रसिद्ध जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो काजीरंगा आपको पता है एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न पढ़िए, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाती है? तो दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल के बीच की सीमा बनाने वाली नदी है संकोश। और ये जब प्रश्न पूछता है ना BPSC में तो लोगों के हाड़ कांप जाते हैं कि भाई कौन सी नदी थी, लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो संकोश आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र से बाएं तट की सहायक नदी है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी की बाएं तट की सहायक नदी निम्नलिखित में से आपकी धनसिरी हो जाती है, जो आपने पहले दूसरे क्वेश्चन में देखा था। मानस तो मैंने आपको बताया दाहिने से आके मिलती है, असम से आती है। कहाँ से आती है? असम से, और असम में ही आके मिलती है और भूटान से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और भूटान और तिब्बत की बाउंड्री से। उसके बाद आपने देखा संकोश नदी, ये भी कहाँ पे? असम और वेस्ट बंगाल के बीच में बाउंड्री बनाते हुए ब्रह्मपुत्रा को आके ज्वाइन करती है। तीस्ता सिक्किम से निकली थी और आके बांग्लादेश में मिली थी। कब? 1787 में ब्रह्मपुत्रा की पार्ट बनी। सारे पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपसे, असम का जो प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी है ये ब्रह्मपुत्र नदी की किस तट पर स्थित है? तो लेफ्ट या राइट, ये लेखपाल के एग्जाम में पूछा था UPSSC के। ठीक है, तो ये दक्षिणी साउथ बैंक पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? दक्षिणी तट पर, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये असम का प्रसिद्ध शहर गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। जैसे आपको पता होना चाहिए ब्रह्मपुत्रा ऐसे कर्व लेती रहती है। ठीक है, तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे बनते हैं। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये राइट और लेफ्ट तो था, लेकिन ये दक्षिणी तट का क्या मतलब है, तो मैं आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैप के माध्यम से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि ये यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए आपसे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिएगा। ये है ब्रह्मपुत्रा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, असम में बह रही है। फिर उसके बाद आके बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से आ जाती है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब इसका एक तरह से आप देखें, ठीक है, क्या देखें कि इसका ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? उत्तरी तट, और नीचे वाला दक्षिणी तट। ठीक है, तो इसके दक्षिणी तट पर गुवाहाटी आपको देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न समझिए और देखिए क्या है आपसे प्रश्न दोस्तों है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आपका लगभग 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसे 2525 किलोमीटर गंगा को लेकर आप सबसे लंबे नदी का परिभाषा मत भूल जाइएगा। गंगा दोस्तों भारत में बहती है 2525 किलोमीटर में। ठीक है, और ब्रह्मपुत्रा का ये टोटल लेंथ है, ये भारत में नहीं, ये जैसे चीन तिब्बत में जो बहती है उस पूरे लेंथ को कवर करता है, तब 2900 किलोमीटर है। इस बात को भूलना नहीं है।
ब्रह्मपुत्र नदी की भारत में कुल लंबाई अगर पूछी जाए तो कितनी है, तो ये मात्र 916 किलोमीटर बहती है भारत में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न देखिए क्या है। आपसे अगला प्रश्न है, बराक नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा और गंगा, ठीक है, पद्मा के नाम से संयुक्त प्रवाह से मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों बराक नदी की बात है जब ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा यानी कि जमुना से मिलती है और गंगा पद्मा के संयुक्त प्रवाह से मिलने के बाद, तो दोस्तों उसका नाम हो जाता है मेघना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे दोबारा से समझाता हूँ, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो ये बहुत आसान है नदी तंत्र, और बड़ी आराम से आप सारी चीज़ें सीख पाते हैं। थोड़ा मैप यहाँ पे इधर उधर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास संसाधन का अभाव है दोस्तों, तो आपको ही मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक आ गई हमारी, क्या ये है गंगा, ठीक है, आ गई। उसके बाद हम इधर से लेके आते हैं किसको, ब्रह्मपुत्रा को। ये हमारी यहाँ से चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकली, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश की, असम में ब्रह्मपुत्रा के नाम से, फिर ये बाउंड्री पे निकली और ये मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये है आपकी ब्रह्मपुत्रा और ये है गंगा, ठीक है, ब्लू वाली आपकी गंगा है। अब यहाँ पे गंगा को हम बांग्लादेश में क्या कह देते हैं, पद्मा, क्या कह दिए, पद्मा, ठीक है। और इसको ब्रह्मपुत्रा को क्या कह दिए, जमुना। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है, जो बराक नदी है वो यहाँ मणिपुर से आती है, फिर ऐसे बहते बहते आती है बांग्लादेश में आकर, ठीक है, ये इनके संयुक्त धारा से मिलती है, ठीक है। तो ये जब मिलती है कौन, ये जो बराक है, बी फॉर बराक, तो फिर इस संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, मेघना। क्या हो जाता है दोस्तों, मेघना। यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल पे लिखने की वजह से ये क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन आप समझिए इसका नाम हो जाता है मेघना। और ये कई बार प्रश्न बनता है, ठीक है, आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि जब जमुना और पद्मा मिलके बहती हैं तो उसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों, मेघना। जब बराक उन संयुक्त धारा से आके मिलती है तो क्या नाम हो जाता है, मेघना। तो फाइनली जाके मेघना ही बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये बात आपको भूलना नहीं है। आपसे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नागालैंड की पहाड़ियों से निकलकर ब्रह्मपुत्र में बाईं ओर से आकर मिलती है। तो दोस्तों कब से हम देख रहे हैं, धनसिरी को, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धनसिरी है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। अगला प्रश्न है आपसे तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता नदी का जो जल विवाद है ये मुख्य रूप से किन दो देशों के बीच है। तो दोस्तों मुख्य रूप से ये किसके, भारत और बांग्लादेश के बीच है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न पढ़ें। अगला प्रश्न है, जो सुबानसिरी नदी है दोस्तों, सुबानसिरी ये तिब्बत से निकलते हैं एक्चुअली, तो उद्गम क्षेत्र मुख्यतः कहाँ पे, ओ नो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में एक क्वेश्चन का आंसर बता दिया। तो दोस्तों सुबानसिरी जो नदी है ये जो ब्रह्मपुत्रा है उसकी सबसे लंबी सहायक नदी है, ये बात आपको इस क्वेश्चन में सीख लेना है। और ये कहाँ से, तिब्बत और चीन के, तिब्बत के बाउंड्री से निकलती है, आपको पता है तिब्बत अभी चीन के कंट्रोल में है। अगला प्रश्न आपसे, अगला और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आने वाला जो खोंगसांग रेलवे पुल है ये किस राज्य में स्थित है जो बराक नदी तंत्र से जुड़ा है। तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मणिपुर में, ठीक है। तो खोंगसांग रेलवे पुल आपको मणिपुर राज्य में देखने को मिलेगा और ये ब्रह्मपुत्र बेसिन के अंतर्गत आने वाला क्या है, रेलवे पुल है। और इसमें जो नदी जुड़ रही है बराक, आपको भी अभी जस्ट मैंने बताया कि क्या है, ये संयुक्त धारा जब मिलके बहती है तो उसमें आके ज्वाइन करती है बराक। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में बहते समय किस प्रकार की नदी का प्रारूप ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। तो दोस्तों देखिए गंगा हुआ, ब्रह्मपुत्रा हुआ, सिंधु हुआ, ठीक है, इनका पैटर्न लगभग सेम बनता है। किस प्रकार का, तो ये ब्रेडेड पैटर्न बनाते हैं और इनमें थोड़ा थोड़ा से आपको डेंड्राइटिक पैटर्न भी देखने को मिलता है। लेकिन स्पेशली अगर ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में प्रश्न है तो ये इसका ड्रेनेज पैटर्न कैसा है, ब्रेडेड पैटर्न है, गुम्फित प्रारूप, ठीक है। तो ये स्पेशल केस है ब्रह्मपुत्रा के लिए। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूटान से निकलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। थोड़ी देर पहले बताया मानस, और मानस नदी के किनारे ही क्या है, मानस नेशनल पार्क है असम में। सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी और मानस नदियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम क्या है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आके मिलती है कौन सी, तो दोस्तों सबसे पहले मानस। यहाँ पे देखिए पश्चिम से पूर्व है, कंफ्यूज नहीं होंगे। एग्जाम के टाइम में आप बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए ये है ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब कि इधर से स्टार्ट करना है और इधर को बढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन आएगी यहाँ पे, मानस, ठीक है।
तो मानस आ गई, उसके बाद यहाँ पे आके मिलेगी कामेंग, उसके बाद कौन आके मिलेगी दोस्तों, सुबानसिरी, ठीक है। और सुबानसिरी के बाद आके कौन ज्वाइन करेगी इसको, इधर से धनसिरी, ठीक है। तो ये है पश्चिम से पूर्व की तरफ। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देख के जाना होगा, और वैसे तो आप समझ पा रहे हैं। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है आपसे। आपसे प्रश्न है, सुनीता या कपिली नदी, ठीक है, सुनीता या कपिली नदी एक ही नदी है, ठीक है, किसकी एक महत्वपूर्ण दक्षिण तटीय सहायक नदी है। तो दोस्तों ये ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है एक्चुअली, ठीक है। और कपिली नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों मेघालय के पठार से। ये भी प्रश्न कई बार आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत से बांग्लादेश तक कुल कितने देशों को पार करना पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 देश इनको पार करना पड़ता है, ठीक है। तो इन देवी जी को याद रखेंगे। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइएगा वो कौन सा मिसाइल है जो भारत के एक नदी और फिर रसिया के एक नदी के नाम पर दोनों का नाम मिला के बना हुआ है, ठीक है। और वो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ प्रणाली पे काम करता है। तो दोस्तों अब आप कमेंट में बताएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जो रंगित नदी है, ठीक है, तो रंगित नदी निम्नलिखित में से किस नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो दोस्तों सही जवाब है तीस्ता की सहायक नदी है रंगित नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का अधिकांश जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया है, भारत के किस भाग में स्थित है। तो दोस्तों ये उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में स्थित है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, जो पगला दिया और जो पुथिमारी नदियां हैं, वन्य जीव क्षेत्र हैं, ये किस नदी के उत्तरी मैदानी तंत्र का हिस्सा हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेट पीसीएस प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न है। पगला दिया और पुथिमारी जो वन्य जीव क्षेत्र हैं दोस्तों, ये किस नदी के उत्तरी मैदानी तंत्र के हिस्से में आते हैं। तो ब्रह्मपुत्रा बेसिन के उत्तरी, ठीक है, उत्तरी जो हिस्सा है, जैसे अभी हमने देखा था दक्षिणी तट पे कौन है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया था गुवाहाटी के बारे में, ठीक है। वैसे ही ये उत्तरी छोर पे है, वैसे मैंने आपको बता दिया तो क्या ही आप बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना है ये किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों ये असम और अरुणाचल प्रदेश दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित है सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है आपसे, जिया भरेली नदी असम में आकर ब्रह्मपुत्र से मिलती है, इसे अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जिया भरेली को कामेंग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि कामेंग नदी को, देखिए कामेंग नाम से ये फेमस है, जिया भरेली इसका क्या है, लोकल नेम है। तो अगर ऐसे प्रश्न बने कामेंग को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जिया भरेली, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र की कौन सी सहायक नदी तिब्बत के चुंबी वैली से होकर बहती है। तो दोस्तों इसका नाम है तोरशा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है और ये चुंबी घाटी से होकर बहती है, इसका नाम है तोरशा, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए क्या है। आपसे प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप जिसका नाम है उमानंद नदी द्वीप, ठीक है, ये किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये भी ब्रह्मपुत्रा पे भी है, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा पे ही है। और जो माजुली आपने देखा है ना, वो भी ब्रह्मपुत्रा पे ही है। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय को पार करते समय किस प्रकार की गाज का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, रिवर सिस्टम का होते होते तो ये डीप गाज बनाती है, गहरा महाखड्ड बनाती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न और ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र का लास्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्न है, जमुना जिसको हम ब्रह्मपुत्र के रूप में देखते हैं, पद्मा जिसको हम गंगा के रूप में देखते हैं, का आधिकारिक संगम बांग्लादेश में किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों ये बांग्लादेश में कहाँ पे, गोलुंडो में मिलती हैं दोनों नदियाँ, कहाँ पे, गोलुंडो में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी थी, ये भी स्टेट पीसीएस 2018 का प्रश्न है। और इस तरह से दोस्तों हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न और टफ और ईजी क्वेश्चन देख लिए हैं। अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनना, क्योंकि ये आपका ही फैमिली है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।